सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस पादराजुन में आपका स्वागत है। और क्लास 6 साइंस का जो अपना चौथा चैप्टर शुरू हो रहा है, चौथा चैप्टर है चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं और इससे पहले हमने जो 3 पार्ट पढ़े उसमें बताया था कि जो भोजन होता है वो भी अलग अलग होता है, कपड़े होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं और कपड़े कैसे बनते हैं ये तो हमने चर्चा की। उसी प्रकार अब वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि वस्तुएं जो हैं हमारे आसपास जो भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं उनको अलग अलग भागों में बांटें, उनके समूह बनाएं। तो पाठ का नाम हो गया वस्तुओं के समूह बनाना। तो हम पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उनमें हमें जैसे अपने आसपास आप देखते हैं कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, बर्तन, पुस्तकें, किताबें आपके पास होती हैं, खिलौने होते हैं छोटे बच्चों के। तो ये जो बहुत सारी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं वह क्या होती है, रंग और गुण में अलग अलग होती है। किसी का रंग काला होता है, किसी का वाइट होता है, मतलब सफ़ेद होता है और गुण भी अलग होते हैं। कुछ भारी होती है, कुछ हल्की होती है, कुछ आसानी से दब जाती है, कुछ आसानी से नहीं दबती। तो इस प्रकार हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं और कुछ गोल आकृतियाँ जैसे बॉल, फुटबॉल, कंचे यानी गोटियाँ जो हम खेलते हैं वो, और उसी प्रकार हमें गोल वस्तुएं लड्डू, सेब, संतरे, घड़ा ये दिखाई देते हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम खा सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं होती हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से सूचीबद्ध करेंगे, अलग अलग तरीके से बांटेंगे। और हमारे चारों ओर एक और वस्तुएं दिखाई देती हैं जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं, जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, नलियाँ होती हैं प्लास्टिक की बनी हुई। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक ही पदार्थ से बनी होती हैं और कुछ वस्तुएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। तो ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं? कांच की वस्तु होती है, शीशा वगैरह, खिलौने भी होते हैं कांच के। और धातुएं यानी ये जो लोहा, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, ये धातुएं जो होती हैं ये भी पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ होते हैं जिनसे ये वस्तुएं बनती है। तो हमारे चारों ओर बहुत सारे आपको पदार्थ दिखाई देते हैं। अपने स्कूल की बात करें तो अपने स्कूल में भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जैसे चॉक, डस्टर, ये आपको आसपास दिखाई देते हैं वस्तुएं। किताबें, बस्ते, ब्लैक बोर्ड, ये सब दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं इनको अलग अलग भागों में कैसे बांटा जाए। तो कुछ वस्तुओं की बात करें तो जैसे हम बात करेंगे, मान लो कि भाई जैसे एक वस्तु है, प्लेट ले लो, प्लेट या थाली। अब प्लेट या थाली जो है वह देखो किस किस की बनी होती है। प्लेट या थाली जो है वह देखो कांच की भी हो सकती है थाली। इस्पात का मतलब होता है लोहे की, कांच की बनी होती हैं। एल्युमिनियम की थाली हो सकती हैं, प्लास्टिक की थाली हो सकती हैं। तो अब जो थाली हैं या प्लेट जो हैं वह अलग अलग पदार्थों से बन सकती हैं। दूसरी बात करें पेन की, तो पेन भी प्लास्टिक का होता है और कुछ एक पेन होते हैं जो धातु से भी बने होते हैं। जैसे देखो कुछ पेन होते हैं, जैसे यूरो पेन आता है एक, उसमें उसका निप आता है तो वो लोहे का बना होता है, और कुछ आते हैं वो प्लास्टिक के ऊपर बड़ा शेप आता है। तो कुल मिला के पेन जो है वो भी 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनता है। तो इस प्रकार ये वस्तुएं जो होती हैं वो अलग अलग पदार्थों से बनती हैं। और कुछ वस्तुएं होती हैं जो एक ही पदार्थ से बनी होती हैं। तो इसमें बात करें तो जैसे मान लो समान पदार्थ से बनी वस्तुएं, समान पदार्थ से बनी वस्तुएं यानी एक ही पदार्थ से बनी वस्तुएं। जैसे लकड़ी की बात करें, इसका लिखना है, आप पहले समझें फिर लिखें। तो लकड़ी की बात करें, समान पदार्थ से बनी वस्तुओं की बात करें तो लकड़ी की बात करें, लकड़ी से क्या क्या बनता है? लकड़ी से बनते हैं कुर्सी बनती है अपनी, मेज बनता है, हल, बैलगाड़ी, और एक और लिख लेते हैं
पहिया, बैलगाड़ी के पहिए भी होते हैं, वो भी लकड़ी से बनते हैं। और खूब सारी वस्तुएं बनती हैं, फर्नीचर, अपने घर में फर्नीचर बनाते हैं ना, वो सब। ठीक है, ये लकड़ी से बनने वाले। तो अब ये जो चीज़ें सारी हैं वो लकड़ी से बनी है, मतलब ये तो हो गया अपना पदार्थ। पदार्थ क्या है? लकड़ी। और इससे बनी वस्तुएं कौन कौन सी हैं? कुर्सी, मेज, पहिया, फर्नीचर, ये सब। तो ये एक ही पदार्थ से बनी है ना, कुर्सी भी लकड़ी से, मेज भी लकड़ी से, हल भी लकड़ी से, बैलगाड़ी भी लकड़ी से, पहिया भी लकड़ी से, और फर्नीचर भी लकड़ी से बना है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है ना बेटा। अब आगे बात करें तो और बहुत सारी लकड़ी और बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे हम बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं। तो अब एक बात करते हैं, अपने यहाँ जो पदार्थ हैं उनके कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण हम उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं, लकड़ी वगैरह, ये अब आपको पता है कि हम किसी भी पदार्थ की बात करें तो हमारे आसपास जो आपको वस्तुएं दिखाई देती है वो उस पदार्थों से बनी होती हैं। तो पदार्थों के गुण क्या हैं? पदार्थों के गुण क्या है? पदार्थों के गुण जानना बहुत ज़रूरी है। गुणों के बाद पता चलेगा कि कौन से पदार्थ से कौन सी वस्तु बना सकते हैं। तो पदार्थों के गुण की बात करें तो हम यहाँ बात करेंगे पदार्थों के गुणों की। तो देखो यहाँ पे पदार्थों में बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे एक सीधे एग्जाम्पल की बात करें कि पदार्थों के गुण की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे अगर आपको पानी पीने के लिए गिलास की आवश्यकता है तो हम गिलास काम में लेंगे ना। अब गिलास किसकी बनी होती है? स्टील की, स्टील धातु है। तो पदार्थ के गुण क्या है कि भाई जैसे गिलास चाहिए तो आप स्टील की गिलास लेंगे, ना कि कपड़े से बनी हुई गिलास या कागज़ से बनी गिलास। अगर हम कागज़ की गिलास बना लें तो क्या उसमें पानी ठहरेगा? नहीं। तो हम पदार्थों के गुण ये हैं कि अगर हमें पानी पीने के लिए गिलास चाहिए तो हम लोहे की या मतलब धातुओं से बनी गिलास काम में लेते हैं, ना कि लकड़ी से बनी हुई या फिर कागज़ से बनी हुई या फिर कपड़े से बनी हुई। क्योंकि ये पानी को रोक नहीं सकते, कपड़ा पानी को रोक नहीं सकता, पानी उसमें से बहकर चला जाएगा। कागज़ नहीं रोक सकता। लकड़ी का बना है तो उसमें भी सेफ नहीं है, मतलब लकड़ी में तो हम पानी डालते नहीं इतना। तो कुल मिला के हमें पदार्थों के गुण जानना बहुत ज़रूरी है कि किस, अब कुर्सी बनानी है लकड़ी की बनाएंगे या लोहे की बनाएंगे। कागज़ की कुर्सी नहीं बना सकते ना, क्योंकि कुर्सी कागज़ की बनाएंगे तो वो तो टूट जाएगी, उसके ऊपर बैठते ही वो मुड़ जाएगी। तो हमें पदार्थ, कौन से पदार्थ किस काम में आते हैं, तो पदार्थों के गुण जानना बहुत ज़रूरी है। तो पदार्थों के गुणों की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले गुण है दिखावट। पदार्थ की दिखावट कैसी है? दिखावट देखते हैं ही उसकी बनावट कैसी है, दिखावट कैसी है, कैसा है दिखने में, उसकी बात करें तो पदार्थ जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी लोहे से भिन्न होती है, यानी अलग होती है। लकड़ी लोहे से भिन्न होती है, ठीक है, लकड़ी लोहे से अलग होती है और लोहा लकड़ी से अलग होता है। लेकिन कुछ जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये तीनों ही दिखने में तीनों अलग हैं। दिखने में तीनों क्या हैं? एल्युमिनियम, तीनों अलग हैं, लेकिन इनके गुण समान हैं। इनके गुण समान है, ठीक है। अब देखो तो ये एल्युमिनियम, लोहा और तांबा दिख रहा है आपको? चलो यहाँ लिख लेता हूँ, तांबा। तो लकड़ी लोहे से अलग होती है, लेकिन लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तीनों अलग अलग है, लेकिन इनके गुण समान है। क्योंकि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम तीनों ही क्या है? धातु हैं, तीनों कठोर होते हैं, तीनों विद्युत के चालक होते हैं। तो अब देखते ही आपको पता चल गया ना ये अलग अलग होते हैं। दिखावट से पता चलता है कौन से पदार्थ अलग हैं और कौन से पदार्थ अलग नहीं हैं। तो अब देखो, अब हम ये क्या है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इसके अलावा भी आप नाम लिखो, सोना, चांदी, ये सब क्या है? धातुएं। क्या है ये? धातुएं। अब धातुओं के गुण क्या होते हैं उनकी बात करेंगे। तो धातुओं के गुण की बात करें तो दिखावट में
दिखावट में देखने पता चला कि पदार्थ कैसा है। कुछ पदार्थ लकड़ी के, कुछ लोहे के बने हैं, लकड़ी लोहे से अलग है। इनके जैसे लोहा, तांबा और ये एल्युमिनियम तीनों ही क्या है, धातुएं हैं। इनके गुण समान होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, कठोर, इनको आसानी से दबा नहीं सकते, ये इनके गुण है। अब देखो पदार्थ के गुण कैसे होते हैं। जैसे अपन अगर एक पदार्थ की बात करें जो धातु है, क्या है, धातु की बात करें, धातु क्या होती है, तो अगर किसी लोहे को बीच में से काटा जाए तो लोहा आपको, लोहे में हल्की आपको चमक दिखाई देती है, चमक या द्युति, चमक को कहते हैं द्युति, विज्ञान की भाषा में द्युति है। तो चमक या द्युति होती है, उन्हें क्या कहते हैं, धातु। क्या कहते हैं, धातु। चाहे लोहे को बीच में से काटा जाए, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, अगर या फिर नए हैं, अगर कोई भी धातु नई है, एकदम ताजी है, तो उसको काटा जाए या उसके ताजे जो कटे फटे पृष्ठ होते हैं उनको देखें तो आपको उसमें चमक दिखाई देती है। अगर आप घर में नया लोहा लाएं तो उसमें चमक होगी कि नहीं होगी, तो चमक या द्युति होती है, किसमें होती है, धातुओं में। किसमें होती है, धातुओं में। तो आप लिखेंगे, धातु की परिभाषा लिखेंगे, धातु क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें चमक होती है, क्या होती है, जिनमें चमक या द्युति, चमक या द्युति होती हैं, उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब ये चमक या द्युति कितने दिन रहती है। जैसे अगर अपन घर की बात करें तो घर में आपने नया लोहे का दरवाज़ा लगाया है तो उसमें चमक नई है, नया लोहा है तो काफ़ी टाइम तक रहेगी। फिर जैसे ही उस पर हवा, लोहे पे हवा लगे और पानी लगेगा तो नमी और वायु के कारण लोहे में क्या जंग लग जाता है, लोहे में जंग लगने के कारण उसमें जो चमक है वो चली जाती है, उस पर जंग रह जाता है। तो वे पदार्थ जिनमें चमक होती है या द्युति होती है उन्हें धातु कहते हैं। और ये चमक कब खत्म होती है, जब धातु पर क्या लगती है, हवा, क्या लगती है, हवा या वायु भी कह सकते हैं, और क्या लगे, नमी यानी पानी लगना, वायु तथा जब धातु वायु और नमी के कारण उसकी चमक यानी द्युति, चमकने का गुण होता है चमक या द्युति खत्म हो जाती है, द्युति खत्म हो जाती है, मतलब अब वो नहीं चमकेगा। अब अगर इसको वापस बीच में से लोहे को काटा जाए ना तो आपको वापस चमकता हुआ दिखाई देगा। तो वे पदार्थ जिनमें चमक होती है उन्हें धातु कहते हैं। और जब धातु वायु और नमी के कारण चमक द्युति खत्म हो जाती है धातु में, अगर धातु में वायु और नमी लगे, पानी लगे तो उसकी चमक खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पहला गुण तो ये हो गया कि धातुओं में क्या होती है, चमक होती है। अब हम बात करें धातुओं के दूसरे गुण की, तो धातुओं का दूसरा गुण क्या है। एक और चीज़ बता दूं कि अगर कोई धातु है, मान लो अगर वो नहीं चमक रही है तो एक रेगमाल आता है, रेगमाल उसके ऊपर, धातु के ऊपर रगड़ो तो वह चमकने लग जाती है। ठीक है, अब देखो दूसरा गुण है कठोरता। दूसरा गुण क्या है पदार्थों का, कठोरता। ये पहला हो गया दिखावट, दूसरा हो गया कठोरता। कठोरता मतलब कठोर होना। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से दबा सकते हैं वो तो होते हैं कोमल, और जिन्हें आसानी से नहीं दबा सकते वो होते हैं कठोर। तो जिनको आसानी से दबाया जा सके, दबाने का मतलब होता है संपीड़ित करना। तो कठोरता कब आती है, कठोरता की बात करें तो जिन पदार्थों को, इनमें सीधा लिखना है कि जिन पदार्थों को आसानी से दबाया जा सके, आसानी से दबाना का मतलब आसानी से दबाया, या दबाने का मतलब होता है संपीड़ित करना। संपीड़ित करना मतलब क्या होता है, दबाना। जिन पदार्थ आसानी से दबा सके वे होते हैं आसानी से दबाए। और एक होता है खुरेचना। खुरेचना मतलब उनको आसानी से ऐसे खुरेद सकते हैं, नाखूनों से भी ऐसे छोटा कर सकते हैं, खुरेद सकते हैं। जैसे आपको घी चाहिए, अब घी जमा हुआ है, उसको नाखून से ऐसे खुरेद के हम उसको अलग करते हैं ना, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको नाखून से खुरेद कर भी अलग कर सकते हैं। तो जिनको आसानी से खुरेदा जा सके वो तो होते हैं कोमल, और जिनको आसानी से खुरेदा नहीं जा सकता, खुरेचा नहीं जा सकता, और जिनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता वो होते हैं कठोर। ये गुण होता है कठोरता। तो पहले जिनको आसानी से दबाया, संपीड़ित करना, या और लिख दो, और जिनको आसानी से खुरेचा जा सकता है या खरोंचा जा सकता है,
और आसानी से खरोचा जा सकता है, खरोचा जा सकता है, खरोचा जा सकता है, उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमल पदार्थ कहते हैं। और जिन्हें, अब दूसरी कठोरता की बात करें तो जिन पदार्थों को आसानी से दबाया का मतलब हो गया संपीड़ित करना, याद रखना। तो जिन पदार्थों को आसानी से दबाया व खरोचा नहीं जा सकता वो होते हैं कठोर। क्या होते हैं? खरोचा नहीं जा सकता, ये क्या कहलाते हैं? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों का ये गुण क्या होता है? कोई पदार्थ जिसको आसानी से नहीं दबाया जा सकता और इसको नहीं खरोचा जा सकता वो क्या होता है? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। और इस गुण को कठोरता कहते हैं। और ये पदार्थों का ये गुण जो होता है ना कठोर होने का, उसे कहते हैं कठोरता। पदार्थों का यह गुण कहलाता है, क्या कहलाता है? कठोरता कहलाता है, कठोरता कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। जैसे कोमल पदार्थ का एग्जाम्पल लिख लेंगे उदाहरण। इसमें लिखना स्पंज होता है, इसको आसानी से दबाया जा सकता है। और कठोर का लिखे तो लोहा है, लकड़ी है। उदाहरण लोहा और लकड़ी। ठीक है बेटा, जिनको आसानी से नहीं दबाया जा सकता, जिनको आसानी से नहीं खुरचा जा सकता। तो पदार्थों का पहला गुण हो गया दिखावट कैसी है, दूसरा है कठोरता देखेंगे, फिर उससे ये देखकर ही फिर इसका उपयोग पदार्थ बनाने में किया जाता है। पदार्थ का गुण क्या है? दिखावट। पहला हो गया दिखावट और दूसरा हो गया कठोरता। ये जानना क्यों जरूरी है? ये दोनों जानकारी, कठोरता, देखो कठोरता और दिखावट ये दोनों पता चलेगी तो ही हम उसका उपयोग पदार्थ बनाने में कर सकते हैं। आगे देखें, आगे देखो आप लोग तो देखना कि भाई ये जो पदार्थ हैं, ये पदार्थ का गुण हो गया, दूसरा कठोरता। अब पदार्थों का तीसरा गुण देखें तो एक होता है विलेय और अविलेय। विलेय और अविलेय। विलेय और अविलेय में सीधा है कि जो पदार्थ पानी में घुलते हैं वो है विलेय और जो पदार्थ पानी में नहीं घुलते वो होते हैं अविलेय। तो जो वे पदार्थ, इसमें सीधा लिखना है वे पदार्थ, लिखना अविलेय। अविलेय की परिभाषा लिखना अविलेय, इसमें लिखना वे पदार्थ जो पानी में पूर्ण रूप से यानी पूर्णतः घुल जाते हैं, पूर्णतः घुल जाते हैं। और घुलने के बाद क्या हो जाता है? विलुप्त, घुल जाते हैं, उन्हें विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय। ये विलेय की परिभाषा है, यहाँ लिख देना विलेय। विलेय यानी घुलने वाले, सीधा मतलब है जो पानी में पूर्णतः घुल जाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए चीनी, शक्कर मिला दो, नमक। ठीक है। दूसरा है अविलेय पदार्थ। अविलेय पदार्थ, अविलेय में देखना वे पदार्थ जो पानी में, वे पदार्थ जो पानी में पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से नहीं घुलते, थोड़े थोड़े घुल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पूर्णतः नहीं घुलते, पूर्ण रूप से नहीं घुलते, उन्हें अविलेय पदार्थ कहते हैं। अविलेय यानी जो पानी में नहीं घुलते, अविलेय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है रेत। ठीक है, रेत। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लास्टिक कोई चीज़ डाल दो वो पानी में नहीं घुलेगी, ये लिख लिया। तो ये पदार्थों के 3 गुण हमने बात की कि हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। जैसे प्लेट है वो इस्पात
यानी लोहे की बनी होती है, कांच की, प्लास्टिक की। पेन है वो प्लास्टिक और धातु का बना होता है। कुछ पदार्थ होते हैं जो कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो हमें पदार्थ के गुण जानने बहुत ज़रूरी है। पदार्थ के गुण का पता होगा तभी हम उनसे वो पदार्थ और वस्तुएं बना सकते हैं। पहला गुण दिखावट देख ली। दूसरा कि भाई दिखावट में क्या होता है, कुछ धातु होते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं, कुछ लकड़ी के बने होते हैं। फिर धातु में चमक होती है। और फिर दूसरा गुण है पदार्थों का कठोरता। उनमें कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ जिनको आसानी से दबाया जा सकता है, कुछ पदार्थ जिनको आसानी से नहीं दबाया जा सकता। फिर होते हैं पदार्थों का तीसरा गुण है विलेय और अविलेय। तो वे पदार्थ जो पानी में घुल जाते हैं वो विलेय और जो नहीं घुलते वो अविलेय। ठीक है बेटा, तो आप इसको नोट कर लें आराम से। ठीक है, और वीडियो को रोक के आराम से लिख भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे इसी पार्ट के साथ। तो आज के लिए गुड बाय, थैंक यू। ठीक है, चलिए।